The flexibility of having a wireless connection in your helmet is highly underestimated. Calls, Bluetooth music, navigation, everything connected to your helmet feels nothing less than a magic. And once you start using it, there is no going back. हम राइडर्स ना अपने राइडिंग गैजेट से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी केयर करते हैं। इस बात से तो कोई राइडर डिनाई नहीं करेगा। इस वीडियो में मैं ब्लू आर्मर की तरफ से आने वाले इस C30 इंटरकॉम को रिव्यू करूंगा। ये 11,000 का आता है, एक चीप इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जानते हैं इस वीडियो में, शुड यू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। कई राइडर्स अपनी जर्नी में ईयरफोन्स वेयर करना प्रेफर करते हैं। मैंने खुद अपनी राइडिंग के इनिशियल डेज में काफ़ी टाइम तक एक ईयरफोन ही यूज़ किया है। इनफैक्ट अपनी कई बड़ी राइड्स में मैंने एप्पल एयरपॉड प्रो को वेयर किया है। अपनी कंप्लीट साउथ इंडिया राइड में, जिसमें अराउंड मैंने 4000 किलोमीटर क्लॉक किए थे, जहां मैंने हैदराबाद टू कन्याकुमारी राइड की थी, जिसमें तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सारे स्टेट साउथ के कवर हुए थे। इस पूरी राइड में मैंने एयरपॉड ही वेयर किया था। सो आई एम द राइट गाय टू टेल यू कि एक ईयरफोन्स के क्या पेन पॉइंट्स हैं। ईयरफोन को वेयर करके हेलमेट को पहनना और उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार तो ये निकल के रोड में गिर जाते हैं। अभी मैं वायर्ड ईयरफोन की बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो राइडिंग के टाइम पे एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सो प्लीज़ अवॉइड इट। अगेन, ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स की बैटरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। जब आप लॉन्ग राइड्स कर रहे होते हो तो बीच में स्टॉप्स लेके उन्हें चार्ज करना पड़ता है। जैसे ही आप इसकी स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हो, जो कि हाईवे में बहुत कॉमन है, सामने वाले को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। दिस शुडंट बी सरप्राइजिंग, एज रेगुलर ईयरफोन्स आर नॉट डिजाइन्ड टू बी यूज्ड इनसाइड द हेलमेट। इन सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है एक हेलमेट इंटरकॉम। ऑलरेडी मैं इसको ओपन करके इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने हेलमेट में, बट मैं दिखा देता हूँ मुझे बॉक्स के साथ क्या मिला था। ओए चल, बाय बाय। बॉक्स के अंदर एक क्विक स्टार्ट गाइड है। वैसे इनकी वेबसाइट पे जो गाइड है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। आई वुड रिकमेंड कि इंस्टॉलेशन से पहले एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। एंड काफ़ी वीडियो इंस्ट्रक्शंस भी हैं इनकी यूट्यूब पे, जिनके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये किसी भी टाइप का पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने अपने पैसे से इसे परचेज़ किया है। यहाँ पे जो किट है ये मैं अपने हेलमेट में दिखा दूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। बॉक्स के अंदर एक USB A to USB C केबल है। ये बड़ी काम की चीज़ है। मैंने अपने हेलमेट में 2 ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। स्पीकर थोड़ा क्लोज आ जाने से ना साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। हाँ, हेलमेट को पहनने में इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अंदर हेलमेट डालते समय कान थोड़े से मुड़ते हैं, बट साउंड क्वालिटी में ड्रास्टिक चेंज आता है इसको यूज़ करने से। मैंने 2 किए हैं। अगर आपके हेलमेट में ज़्यादा स्पेस है तो आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ। एक ऐसा स्टिकी माउंट आता है जिसको आप डायरेक्टली हेलमेट में अटैच कर सकते हैं। देन एक एलन की मिली है जो हार्ड माउंट को इंस्टॉल करने में यूज़फुल रहेगी। तो ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन के लिए जो भी चाहिए आपको उस बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी सोच रही है इस बारे में। इसको मैं यहाँ वापस रख देता हूँ। अभी हेलमेट में इंस्टॉलेशन की बात करें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैं एक बार पैडिंग निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसे कैसे इंस्टॉल किया था। ये चीक पैड्स को सबसे पहले रिमूव करना है। ये हमें दोनों साइड से निकाल देने हैं। मैं ये हेड कवर भी निकाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल सा है। ये बैक साइड से वायर गया है। ये एक वायर निकल के यहाँ से आया है। जो एक्स्ट्रा वायर है इसको मैंने अंदर ठक कर रखा है। ट्रिकी इंस्टॉलेशन नहीं है। जितना हो सके वायर को हेलमेट के पीछे हाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे 3 वायर हैं। 2 तो आपके स्पीकर में गए हैं, एक वायर आपके माइक के लिए है। माइक को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करना था। इसको मैंने इस प्लास्टिक पे यहाँ पे पेस्ट किया है। फिर यहाँ पे इसका माइक है। एक अच्छी कुशनिंग दे रखी है जो विंड नॉइज़ को फर्दर रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये भी वेलक्रो के थ्रू अटैच रहता है, तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हो इन केस आप कभी हेलमेट वॉश कर रहे हो तो। इसको वापस मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये स्टीरियो साउंड को सपोर्ट करता है, तो अगर लेफ़्ट एंड राइट मार्किंग के अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल करेंगे तो साउंड बेटर रहेगा। ये जो मैं राइजर्स की बात कर रहा था वो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर रखा है। मैं वापस से इसको लगा देता हूँ।
आई होप समझ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी मार्किंग है। हाँ, आपके हेलमेट में इस तरह का कटआउट रहता है तो इंस्टॉलेशन काफ़ी बेटर हो जाता है। मोस्टली 3000 4000 के ऊपर जो भी हेलमेट आते हैं उनमें ये कटआउट अभी मिलता है। तो यहाँ पे ये स्पीकर के लिए रहता है, इसमें स्पीकर ईजिली प्लेस हो जाते हैं और हेलमेट पहनते निकालते समय कान में प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर जैसे जैसे इसे निकाला था वैसे ही वापस से इंस्टॉल कर लूँगा। इस स्क्रू के कारण ये चीक पैड को डालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट कौन सा हम बार बार निकाल रहे हैं। फिर आगे का स्टेप स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो इंटरकॉम है इसको इसमें स्लाइड करना है। यहाँ पे नीचे सीरियल केबल का पोर्ट है, इसको इसमें इंसर्ट करना है और इसको यहाँ पे लॉक कर देना है। हाँ, कभी पार्किंग में हो और आपको हेलमेट गाड़ी पे लगाना है, आप कैरी नहीं करने वाले हो, तो इसको यहाँ से निकाल के साथ में कैरी कर सकते हैं, जिससे हेलमेट को आप गाड़ी पे छोड़ सकते हो और आपको डर नहीं रहेगा कि ये चोरी हो जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन की एक टिप दूँ तो अंदर जो वायर है ना उसको एक साथ ऐसे टेंगल करके एक जगह पे मत रखिएगा, क्योंकि वो सर पे ना एक ऐसा प्रेशर पॉइंट क्रिएट करते हैं जिससे लंबी राइड में आपके सर पे एक पॉइंट पे दर्द होगा। तो ट्राई करिएगा जो स्पीकर्स के वायर हैं उसको पूरे हेलमेट में इवनली स्प्रेड करें। अभी अगर साउंड क्वालिटी की बात करें, जो ओवरऑल इन्होंने ट्यूनिंग की है, जिस तरह से इन्होंने साउंड को कैलिब्रेट किया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इट इज़ परफेक्टली ट्यून्ड फॉर अ हेलमेट। हाँ, हेलमेट की क्वालिटी भी एक रोल प्ले करती है। वो कितना विंड इनटेक करता है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना अच्छा साउंड सुनाई देगा। मैंने हर स्पीड पे ट्राई किया है, साउंड ऑलमोस्ट क्लियर रहते हैं। इसमें एक ऑटो सिंक का फीचर आता है जिसमें स्पीड के अकॉर्डिंग साउंड की वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, तो वो भी एक अच्छा फीचर है। बट इन जनरल साउंड बहुत बेटर है। अगर थोड़ा डेप्थ में जाएँ तो जो साउंड क्वालिटी है उसके लोज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट मिड्स एंड हाई बिल्कुल परफेक्टली ट्यून्ड है। बटन्स थोड़े बेटर हो सकते थे, डेफिनेटली थोड़े क्लोज हैं। एक बार आप यूज टू हो जाते हो, मसल मेमोरी बन जाती है। शुरुआत में मुझे ग्लव्स से थोड़ा इशू आया था, वंस आई गॉट यूज टू इट उसके बाद मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। बटन क्लिक करके आप कॉल्स पिक कर सकते हो, म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो। इस तरह के जो छोटे छोटे फीचर है ऐसे सुनने में नहीं लगेंगे, बट जब आप कंटिन्यूसली राइड कर रहे होते हो, एक दिन में 500-700 किलोमीटर ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो और बीच में ये कॉल्स, नेविगेशन और म्यूजिक को सेट करने में जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो ओवरऑल राइड में काफ़ी ज़्यादा डिले इंट्रोड्यूस करता है और एक तरह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। जिसने काफ़ी राइड्स कर रखी है विदाउट इंटरकॉम वो इस पेन पॉइंट को समझ पाएगा। बाकी बार बार रुक के अपने राइडर के साथ कोऑर्डिनेट करना, उसको कॉल करना, वो तो एक अलग ही प्रॉब्लम है। कि इस सेक्शन को स्पेसिफिकली मैंने उन राइडर्स के लिए बनाया है जो राइडिंग में अभी नए हैं, जिन्होंने राइडिंग गियर अभी परचेज़ करना स्टार्ट किया है। इस बात को तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि हर राइडिंग गियर इक्वली इंपॉर्टेंट है और आप जब भी कोई राइड कर रहे हो आपके पास सारे राइडिंग गियर होने चाहिए। बट हाँ, ये भी सच है कि हर राइडर का अपना एक बजट होता है। जनरली न्यू राइडर जब एक राइडिंग गियर परचेज़ करना स्टार्ट करता है तो कुछ इस तरह का ट्रेंड देखा गया है कि वो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग राइडिंग गियर को परचेज़ करता है। लिस्ट कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला फोकस उसका हेलमेट होता है, फिर राइडिंग ग्लव्स आता है, देन जैकेट आता है, फिर आइदर वो नी गार्ड प्रेफर करता है और पैंट परचेज़ करता है, फिर जाता है शूज़ पे। कई लोगों की लिस्ट में शूज़ तो आता ही नहीं है। इस लिस्ट के लास्ट में फिर एडॉन्स आते हैं, जैसे कि ये हेलमेट इंटरकॉम जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी भी राइडर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी सेफ्टी गियर्स होना चाहिए। लास्ट में इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई वुड नेवर सजेस्ट कि आपके पास राइडिंग पैड नहीं है और आप 11,000 रुपये का एक हेलमेट इंटरकॉम खरीदने जा रहे हैं। अभी जब कॉल क्वालिटी की बात हो रही है तो चलिए लाइव सैंपल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ। जस्ट डबल टैप, हे सिरी कॉल पीयूष पचपांडे। हेलो पीयूष, यार मैं वीडियो बना रहा था। मैंने तुमको ना अभी कॉल करी है तो उसको ज़रा रिकॉर्डिंग पे डाल देना। मैं उसका साउंड टेस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अभी मैं अराउंड 60 की स्पीड पे राइड कर रहा हूँ। कुछ ऐसा साउंड करता है। ओके, वैसे माइक पूरी तरह से अंदर इसमें हिडन है तो ऐसा कहीं विंड जाती नहीं है। हेलमेट भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, कितनी विंड वो कैप्चर करेगा। अभी यहाँ पे मैं अराउंड 70 की स्पीड पे राइड कर रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरीके का ये साउंड करता है। ये हो गया अराउंड 90 पे। पीयूष
डिस्कनेक्ट कर सकते हो। इसको मैंने 130 140 तक भी ट्राई किया है, सामने वाले को क्लियर ऑडियो आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी कॉल क्वालिटी है। कई बार फीडबैक लेता रहता हूँ मैं लोगों से, मेरी ऑडियो उनको सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम फीडबैक पॉजिटिव ही रहा है। अभी एक राइड में जो चीज़ सबसे अनप्रेडिक्टेबल होती है वो होता है वेदर। वो भी आपकी राइड अगर स्पेसिफिकली जून जुलाई अगस्त मंथ की है, जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा पीक पे रहती है, तो एक हेलमेट इंटरकॉम का जो आपके हेलमेट के बाहर लगने वाला है उसका वाटरप्रूफ होना मस्ट है। ये C30 हेलमेट इंटरकॉम आउट ऑफ बॉक्स IP67 रेटिंग के साथ आता है। अंडर हैवी रेन भी मैंने इसको कई बार वेयर किया है, मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। हाँ, इसकी लिड को ज़रा ध्यान से क्लोज रखिएगा। चार्जिंग लिड अगर ओपन है तो वहाँ से पानी अंदर जा सकता है। बाकी वाटरप्रूफिंग को लेके आई डोंट थिंक कोई इशू आएगा। ये इंटरकॉम राइड ग्रिड जो कि एक मैश इंटरकॉम है एंड राइड लिंक जो कि एक ब्लूटूथ इंटरकॉम है, दोनों ही कनेक्शन को सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली व्हाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जो राइडिंग पार्टनर जिनके साथ मैंने इन मैश इंटरकॉम को जनरली यूज़ किया है वो मेरी लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। इस राइड ग्रिड टेक्नोलॉजी एंड राइड लिंक को लेके मेरे पास कुछ एक्सपीरियंसेस है जिनको मैं डिटेल में कवर करना चाहता हूँ। इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कवर करूँगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सेसरीज़ के रिव्यू आपके लिए लाने वाला हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।